नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर है रायपुर से, जहां 10 दिसंबर को साई कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में बैठक होगी। बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आने वाले विधेयक को मंजूरी मिल सकती है और संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। धान खरीदी और जमीन गाइडलाइन दर की समीक्षा होने की संभावना है। तो ये तमाम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कैबिनेट बैठक को लेकर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और सुबह 11 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में बैठक होगी 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को साई कैबिनेट की बैठक है। सीएम साई की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में बैठक बुलाई गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आने वाले विधेयक को मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को कैबिनेट की भी मंजूरी मिल सकती है। धान खरीदी और जमीन गाइडलाइन दर की समीक्षा होने की संभावना है। तो 10 तारीख को यानी 10 दिसंबर को रायपुर में कैबिनेट की बैठक, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए जाएंगे। उन प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा होगी और चर्चा के बाद उन पर मुहर लगेगी साई कैबिनेट की, जिसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है और शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा होने के संकेत हैं। जमीन गाइडलाइन दर पर महत्वपूर्ण समीक्षा संभावित मानी जा रही है। अहम सरकारी फैसलों पर कैबिनेट का मंथन। सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में बैठक होगी और मंत्रालय महानदी भवन में सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। शीतकालीन सत्र विधेयकों पर कैबिनेट में चर्चा संभव मानी जा रही है। संशोधन विधेयकों को मंजूरी मिल सकती है और माना जा रहा है कि जमीन गाइडलाइन दर पर महत्वपूर्ण समीक्षा संभावित है। तो 10 तारीख को रायपुर में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। साई कैबिनेट की बैठक होगी रायपुर में और महानदी मंत्रालय में बैठक बुलाई गई 10 दिसंबर को। धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा होने के संकेत हैं। तो ये तमाम जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही कैबिनेट बैठक को लेकर। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो सुप्रिया, 10 दिसंबर को निश्चित है कि कैबिनेट की बैठक होगी, साई कैबिनेट की बैठक होगी। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए जाएंगे जिस पर चर्चा होगी, मंजूरी मिल सकती है उन प्रस्तावों को? देखिए, 10 दिसंबर को साई कैबिनेट की बैठक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में ये जो बैठक है वो आयोजित की जाएगी। और अगर मुद्दे की हम बात करें तो धान खरीदी जो है वो उस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने ये बात कही थी कि किसानों को थोड़ी समस्या जो है एग्रीस्टेक पोर्टल की वजह से आ रही है और जिसे लेकर के और भी व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त की जाए, इसे लेकर के एक बड़ी चर्चा जो है वो होगी। और आगामी समय में जो है विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी होना है, जिसका आगाज होने वाला है। विपक्ष अलग अलग मुद्दे उठाएगा, जैसे कि हमने विपक्ष से भी जानने की कोशिश की। तो विपक्ष का ये कहना है कि जमीन गाइडलाइन दर है और बिजली बिल को लेकर के और धान खरीदी समेत तमाम मुद्दों को लेकर के वे सरकार से सवाल करेगी। तो इस पर भी जवाबी तैयारी को लेकर के कैबिनेट बैठक जो है वो बुलाई गई है 10 तारीख को। और उसके बाद अगर हम बात करें चर्चाओं की ओर, तो बजट के नवीन मत प्रस्तावों पर चर्चा होगी, क्योंकि अगले विधानसभा सत्र में, फिर शीतकालीन सत्र के बाद जो अगला विधानसभा सत्र होना है वो बजट पर ही होना है। तो बजट के नवीन मत प्रस्तावों पर जो चर्चा है वो संभावित है और विभागों के द्वारा अलग अलग जो निर्णय है वो भी विधानसभा सत्र में अलग अलग जो फैसले हैं वो लिए जाते हैं, अलग अलग विधेयकों पर मंजूरी मिलती है। तो तमाम जो चीज़ें उस पर चर्चा होगी और ये जो बैठक है वो 10 दिसंबर को आयोजित है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई
मौजूद रहेंगे, तमाम विभागीय मंत्री मौजूद रहेंगे और किस तरीके से ये शीतकालीन सत्र में क्या क्या नए जो प्रस्ताव है वो सामने आ सकते हैं, विभाग की ओर से क्या तैयारी है और किस तरीके से नए फैसले और भी नए जो प्रस्ताव है, नए विधेयक है उसे मंजूरी मिलेगी, किस तरह के जो विधेयक है वो ला सकते हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और विपक्ष जिस तरीके से विपक्ष जिस तरीके से सवाल पूछने की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी जवाबी कार्रवाई पर भी ये जो बैठक है वो बुलाई गई है। जी सुप्रिया, अगर हम बात करें इस कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण धान खरीदी को लेकर भी, और लेकिन इस बीच बात जमीन गाइडलाइन दर पर, क्योंकि जमीन गाइडलाइन दर पर जो लगातार विरोध देखने को मिल रहा है उस पर सरकार का क्या रुख है आगामी, क्या उस पर जिस तरह से कांग्रेस लगातार हमलावर है, विपक्ष हमलावर है, उसको लेकर क्या कोई फैसला लिया जा सकता है, उस पर क्या समीक्षा की जा सकती है, किस तरह से सरकार समीक्षा कर रही है उस चीज की? बिल्कुल, जमीन गाइडलाइन दर पर भी सरकार समीक्षा कर सकती है क्योंकि सीएम साय ने ही बयान दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस पर समीक्षा भी करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि जमीन गाइडलाइन को लेकर के लगातार जो है विरोध देखने को मिल रहा है, विपक्ष भी लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रही है और इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान जो है वो सामने आया है कि जरूरत पड़ी तो इसकी समीक्षा भी करेंगे। तो ये एक बड़ी बात जो है वो सीएम कहते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद कैबिनेट की जो बैठक है वो बुलाई गई है 10 तारीख को, तो इसमें जरूर समीक्षा जो है वो होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तमाम जो मंत्रियों से राय जानेंगे कि जमीन गाइडलाइन को लेकर के किस तरीके से स्थिति निकल कर सामने आ रही है और राहत किस तरह से लोगों को दी जा सकती है। तो ये भी मुद्दा एक प्रमुख रहेगा जो कैबिनेट की बैठक में उठ सकता है। ठीक है सुप्रिया, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 10 दिसंबर को रायपुर में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सीएम साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में सुबह 11 बजे बैठक होगी। 10 तारीख को सत्र विधेयकों पर कैबिनेट में चर्चा संभावित है।